वेलकम टू डार्क नाइट लव टैरो। टुडेज टॉपिक यू वर्सेस देम। लेट्स सी, देखते हैं यू वर्सेस देम में आप लोग की रिलेशनशिप में क्या हो रहा है। कलेक्टिव है, जर्नल है, टाइमलेस है, रीडिंग रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। सो प्लीज़ कीप इन ओपन माइंड। ऐसा भी हो सकता है कोई पार्ट रेजोनेट करे और ऐसा भी हो सकता है कि होल रीडिंग रेजोनेट करे। यू वर्सेस देम। लेट्स सी करंटली आप लोगों के इमोशंस कैसे हैं। सबसे पहले मेरे व्यूवर्स, आपके इमोशंस में क्या चल रहा है, आपके इमोशंस क्या कह रहे हैं करंट टाइम फ्रेम पे। आपके इमोशनल द एंड ऑफ आर टफ साइकिल अप्रोचेस। ठीक है, कोई आपको लगता है आपके इमोशनली आपको लगता है मुश्किलात ख़त्म है। ठीक है, कैप्रिकॉर्न एनर्जी है यहाँ पर, काफ़ी ज़्यादा एक टफ टाइम। आपको एक गट फीलिंग्स है या आपको इंटरनली या इंट्यूशन आपकी कहती है, आपको ऐसा लगता है बहुत टफ टाइम जो था ना, जब आप सफ़र कर रहे थे, जब बहुत कुछ आप फेस कर रहे थे, वो चीज़ एंड हो चुकी है। ठीक है, कोई टफ साइकिल एंड हो चुकी है आपके अकॉर्डिंगली। आपको ऐसा लगता है अब पुराना वाला स्ट्रेस, पुराने वाली बर्डन, पुराने वाली टेंशन, वो डार्कनेस एंड हो चुकी है। ठीक है, जो आप पहले फील कर रहे थे, आपकी एक गट फीलिंग है, सिक्स सेंस है या इंट्यूशन कह रही है। ठीक है, ओके, वन मोर कार्ड, वेट। वेट, आपकी एनर्जी में क्या चल रहा है, आपके इमोशंस क्या कह रहे हैं। टेक टाइम टू ब्रीथ आउट। इस वक्त जैसे कि बहुत ज़्यादा एक पीस का टाइम है, एक पीस महसूस करने का टाइम है। आपकी इंटरनल फीलिंग कह रही है, इंटरनल सेल्फ कह रहा है आपका। ठीक है, जैसे कि एक कामिंग एनर्जी है, बहुत ज़्यादा पीस। कुछ बहुत मुश्किल फेस करने के बाद जो एक सुकून मिलता है ना, उस सुकून का टाइम है। आपकी एक होता है ना, इमोशंस बहुत ज़्यादा अप डाउन हो रहे थे, या बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन थी, या बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे आप अपने इमोशनल फीलिंग्स को लेकर, वो सब कुछ नहीं है। ठीक है, अब आपके अंदर एक पीस है, एक ठहराव है, एक बैलेंस है। ओके, ठीक है, अब आपके पर्सन के अंदर क्या चल रहा है। लेट्स सी, आपके पार्टनर के इमोशंस किस टाइप के हैं, आपके पर्सन किस तरीके के करंट टाइम फ्रेम पे इमोशंस फील कर रहे हैं। ओके, अपने पर्सन के बारे में सोचें, आपके पर्सन के इमोशंस क्या कह रहे हैं करंट टाइम फ्रेम पे, आपके पार्टनर किस तरीके के इमोशंस फील कर रहे हैं। द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। आपके पर्सन को ऐसा लगता है उन सवालों के जवाब बहुत जल्द आ रहे हैं। ठीक है, जिनका आपके पर्सन वेट कर रहे थे। जब नया एनर्जी है, आपके पर्सन किसी डुअल एनर्जी में थे, तो आपके पार्टनर किसी कन्फ्यूजन में थे, तो किसी कन्फ्यूजन का, किसी सवाल का आपके पार्टनर को ऐसा लगता है अब जवाब है उनके पास। ठीक है, ओके, अब फायरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस। कोई फायरी क्लाइमेक्स हो सकता है आपके पर्सन की तरफ से। एरीज एनर्जी है यहाँ पे, कोई ना कोई एक फायरी क्लाइमेक्स आपको इस पर्सन की तरफ से देखने को मिल सकता है। ठीक है, कोई अनएक्सपेक्टेड इवेंट, कोई अनएक्सपेक्टेड चीज़ें, ठीक है, यहाँ पर आपके पर्सन और आपके बीच हो सकती हैं। ओके, आपके पर्सन और आपके पर्सन बहुत ज़्यादा उलझे हुए थे पास्ट में। कुछ सवालों के जवाब, कुछ पहेलियाँ आपके पर्सन सुलझाना चाह रहे थे, उन पहेलियों के जवाब आपके पार्टनर के पास हैं। ठीक है, और आपके पार्टनर की, जैसे आपके पर्सन एक फायरी क्लाइमेक्स, आपके पर्सन को ऐसा लगता है एक क्लाइमेक्स है। ठीक है, कुछ बदलने वाला है, आपके पर्सन के अकॉर्डिंगली कुछ चेंज हो रहा है। ठीक है, जो पहले आप लोग को शायद फील नहीं हुआ, महसूस नहीं हुआ, या आपने उस चेंज को आपके पर्सन ने कभी भी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। जैसे कि अभी भी कुछ बाकी हो, आपके पार्टनर को ये चीज़ फील होती है, अभी कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चेंज होना रह गया है, कुछ इंपॉर्टेंट है जो चेंज होगा और आपके पर्सन को वो चेंज देखने को मिलेगा। ठीक है, ओके, साइकिक टैरो से लेंगे एक एक कार्ड आप दोनों के लिए। लेट्स सी, आप इस वक्त अपने आप को बैलेंस कर रहे हैं। पावर की एनर्जी है, यिंग और यांग से। ठीक है, बहुत एक बैलेंस की एनर्जी है, ना आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो रहे हैं, ना बहुत ज़्यादा आपको जल्दबाजी है, ना आपके बहुत ज़्यादा इमोशंस आर रनिंग हाई या कुछ भी। आप बहुत ज़्यादा एक इमोशनली चीज़ों को चेंज नहीं कर रहे। ठीक है, आप बहुत एक काम, बैलेंस, स्मूदिंग, गो विद द फ्लो। ठीक है, एक पावरफुल पर्सन, इससे ज़्यादा इंसान पावरफुल नहीं हो सकता। अगर उसके इमोशंस और एक मेंटल और एक इमोशनल लेवल उसका एक बैलेंस हो जाता है, इससे ज़्यादा इंसान पावरफुल नहीं बन सकता।
तो एक बहुत पावरफुल मेल या फीमेल की तरह आप इस तरीके से एक्ट कर रहे हैं, या आपके अंदर इतनी पावर है, आपको ऐसा फील हो रहा है इंटरनली सब कुछ सही है, सब कुछ कंट्रोल में है, ठीक है, कोई चीज़ भी आउट ऑफ कंट्रोल नहीं है, ना आपके इमोशंस, ना आपकी प्रैक्टिकलिटी, ना आपका माइंडसेट, ना आपके अंदर किसी भी तरीके का स्ट्रेस, सब कुछ बैलेंस और स्टेबल हो चुका है। ओके, पावर, ठीक है। आपकी इंट्यूशन आपको बहुत ज़्यादा इस चीज़ को एक, जैसे कि आपको इंटरनल सेल्फ, आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है, सब बैलेंस है, सब सपोर्टिव है, सब बैलेंस है, क्योंकि आपके इमोशंस बहुत ज़्यादा आपको डिस्टर्ब करते आए हैं अब तक। आप क्लियर हैं, आपके पास एक क्लैरिटी है, आपके सेल्फ में लेकर क्लैरिटी है, या आपके फोकस को लेकर आपके पास क्लैरिटी है, ठीक है। ओके, आपके पर्सन की तरफ क्या चल रहा है, लेट्स सी। साइकिक टैरो से देखते हैं आपके पर्सन की तरफ क्या हो रहा है। थिंक अबाउट योर पार्टनर, आपके पार्टनर के थॉट या आपके पार्टनर के माइंडसेट में या आपके पर्सन की एनर्जी में क्या चल रहा है, लेट्स सी। डिसकंटेंट एंड बोर्डम। आपके पर्सन जो है ना एक ईगोइस्टिक सेल्फ से बाहर आ रहे हैं, ठीक है। एक बर्डन जो अननेसेसरी था लाइफ का, जो आपके पर्सन जिस चीज़ को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थे, जिस चीज़ को लेकर शेडो साइट आपके पर्सन की रही है, आपके पर्सन बहुत एक शेडो साइट में रहे हैं, आपके पर्सन की कोई ना कोई डार्क साइड, आपके पार्टनर को अपना सही और गलत या अपनी एक बैड साइड आपके पार्टनर को पता चली है, ठीक है। आप लोग के बीच कहीं ना कहीं आपके पर्सन साइलेंटली सफ़र कर रहे थे, चीज़ों को समझ रहे थे कि आपके पर्सन ने क्या क्या मिस्टेक करी है, ठीक है। आपके पार्टनर जैसे कि अपनी ही गलतियों को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, आपके पर्सन को ऐसा फील हो रहा है उनके ऊपर किसी तरीके का एक बर्डन है, अब स्ट्रेस है, क्योंकि स्ट्रेस तो नहीं बोलूँगी, बर्डन बोलूँगी, मतलब कि किसी ऐसी गलती का बोझ जो आपके पार्टनर को लगता है करनी ही नहीं चाहिए। यूनिवर्स बैकग्राउंड में यूनिवर्स वर्क कर रहे हैं, यूनिवर्स आपके पार्टनर को गाइडेंस दे रहे हैं किस रास्ते जाना है। आपके पर्सन सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी हैं, ठीक है, लेकिन एक बर्डन सा एनर्जी, आपके पर्सन अपनी मिस्टेक को बहुत समझ पा रहे हैं, आपके पार्टनर ने अब तक क्या क्या गलतियाँ करी हैं, ठीक है। चूज़ वॉइसली, आपके पार्टनर यहाँ पर आप चॉइस बहुत वाइस पर्सन बनकर करना चाहते हैं, ठीक है। आपके पार्टनर एक क्लैरिटी की तरफ आना चाह रहे हैं, एक क्लैरिटी की तरफ मूव करना चाह रहे हैं, ठीक है। आपके पर्सन जैसे कि यहाँ पर वर्क जो चल रहा है ना रियल में, आपके पार्टनर की तरफ वर्क चल रहा है। आपके पर्सन जैसे कि अपने सवालों के जवाब ढूंढना चाह रहे थे। डेस्टिनी, आपके पार्टनर इस पूरी सिचुएशन में एक डेस्टिनी, यहाँ पर डेस्टिनी क्या चाह रही है आपके पर्सन से, अब आपके पर्सन वो करना चाहते हैं रेजिस्टेंस, टॉक्सिसिटी, नेगेटिविटी और बहुत ज़्यादा अपनी ईगो पे ले लेना चीज़ें, वो चीज़ ख़त्म हो रही है, ठीक है। होप, विजडम, विश फुलफिलमेंट, कुछ ना कुछ यहाँ पर ऐसी चीज़ें हैं जो आपके पर्सन को ऐसा लगता है, जो एक ब्राइट साइड, आपके पर्सन अब तक ज़िद में रहकर या चीज़ों को बार बार डिनाई कर अपनी लाइफ में सिर्फ एक ज़िद में थे, अभी तक सिर्फ एक स्ट्रेस कैरी कर रहे थे, अभी तक सिर्फ एक होपलेस आपके पार्टनर ने अपनी लाइफ खुद बनाई हुई थी। आपके पर्सन ये चीज़ समझ रहे हैं, जो आपके पार्टनर की डेस्टिनी चाह रही है, आपके पर्सन उसके ऑपोजिट चल रहे थे, ऐसे रास्तों को चुन रहे थे जो आपके पार्टनर को एट दी एंड जैसे कि दिल भर जाता था, जैसे कि ऐसा खाना मिल जाए इंसान को उसका दिल भर जाए, ये इंसान वो सेटिस्फैक्शन फील ना कर पाए। आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि एक्सेप्टेंस की ज़रूरत थी जो आपके पार्टनर के अंदर आ रही है, क्योंकि कुछ सवालों के जवाब नहीं थे, कुछ पहेलियाँ थी, कुछ लाइफ पजल हुई थी आपके पार्टनर, वो चीज़ सॉल्व हो रही है आपके पर्सन के अंदर, ठीक है। आपके पर्सन डेस्टिनी पे ट्रस्ट कर रहे हैं, डिवाइन पे ट्रस्ट कर रहे हैं और अपनी नेगेटिव साइड को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, ठीक है। ओके, थोड़ा सा आपके पर्सन जो है ना बर्डन सम है, यहाँ पे वेटिंग गेम जो है आपके पर्सन के अंदर जो भी डार्क साइड या नेगेटिविटी रही है, यूनिवर्स आपके पर्सन को जैसे कि क्लैरिटी लाने पे एक पुश कर रहे हैं अपने माइंड सेल्फ, आप एक मेंटल स्टेट में आपके पार्टनर क्लैरिटी लेकर आएँ, ठीक है। ये चीज़ चाहते हैं डिवाइन आपके पार्टनर से,
आपकी फीलिंग्स क्या है इस रिश्ते को लेकर? करंटली आप इस कनेक्शन को लेकर क्या फील कर रहे हैं? लेट्स सी आपकी करंट फीलिंग्स क्या है इस रिश्ते को लेकर। आप डिस्टेंस पे हैं, चीज़ों का इंतज़ार कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन आप मेंटली ट्रैवल कर रहे हैं, मेंटली तौर पे आप आगे बढ़ रहे हैं। पेजेस की एनर्जी बहुत ज़्यादा आप कुछ सीरियस या किसी और बहुत ज़्यादा आप मतलब कि बहुत ज़्यादा एक ऐसी एनर्जी में आपके एक्शन में ऐसी एनर्जी नहीं है, बहुत ज़्यादा हार्श या बहुत ज़्यादा एग्रेसिव, ऐसा कुछ नहीं। आप अपनी जगह पे बैठे हैं, एक एम्पर या एम्प्रेस टाइप की आपकी एनर्जी है। आप अपनी लाइफ में बहुत पेजेस की एनर्जी में चीज़ों को टैकल कर रहे हैं, अपनी लाइफ में आप आगे स्टेप बाय स्टेप बढ़ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर आप स्लोली बट श्योरली मूव कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में। आपकी मूवमेंट ऐसे चल रही है, आप अपने सिंगलहुड पे, इंडिपेंडेंटहुड पे काम कर रहे हैं, बहुत प्रैक्टिकली एक्ट कर रहे हैं। आपका फ़िलहाल फोकस फाइनेंसेस है, कैरियर है, अपने आप को इंडिपेंडेंट करना है, अपने आप को मनवाना है, वो वाली एनर्जी है, ठीक है, ओके। आपके पार्टनर की एनर्जी में क्या चल रहा है? करंटली आप यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल पर्सन की तरह और बैलेंस पर्सन की तरह, एक ब्यूटीफुल इंसान की तरह बैठे हुए हैं और अपने रिवॉर्ड्स का वेट कर रहे हैं, ठीक है। आपने यहाँ पर वर्क किया है और आप किसी गुड न्यूज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कुछ हैप्पीनेस को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, एक कॉन्फिडेंट पर्सन की तरह, ठीक है, जिसने जंग जीती उसके बाद माले गनीमत का इंतज़ार। चले, आपके पर्सन क्या कर रहे हैं? यहाँ पे है द मैजिशियन। आपके पास में मैनिफेस्टेशन करने में लगे हुए हैं, कुछ ना कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं। इंसान एक स्मार्ट पर्सन है, ठीक है, इसके पास सारे टूल्स हैं, ये मैनिफेस्टेशन करना जानता है, इसको पता है क्या चीज़ कैसे मैनिफेस्ट करनी है, ठीक है, ओके। एम्परर और एम्प्रेस आप लोग एक दूसरे का सोल काउंटर पार्ट हैं, ठीक है। स्टेबिलिटी, बहुत ज़्यादा स्टेबल है, ग्राउंडेड है, मेच्योर है ये इंसान, बहुत एक स्टेबल एक्ट कर रहा है, बहुत ज़्यादा मेच्योरिटी से एक्ट कर रहा है, चीज़ों को अपने कंट्रोल में रखना चाहता है, ठीक है। डोमिनेटिंग है थोड़ा ये इंसान, डोमिनेट करेगा, एक डोमिनेटिंग पर्सनालिटी है, ठीक है। कुछ न्यू स्टार्ट करना चाहता है अपनी लाइफ में, किसी तरीके की एक न्यू मतलब कि कुछ न्यू चीज़ें मैनिफेस्ट करना, कुछ अपनी लाइफ में कुछ न्यू स्टार्ट करना, कुछ न्यू चीज़ों को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना। एक सोल काउंटर पार्ट वाली एनर्जी है, एम्परर और एम्प्रेस की एनर्जी यहाँ पे, ठीक है। इंसान इमोशनल है, इमोशंस कैरी कर रहा है भाई। यहाँ पर फिर एक काउंटर पार्ट की एनर्जी है, यहाँ पे द लवर है, ठीक है। यहाँ पे किंग ऑफ कप्स और यहाँ पे है द लवर्स एंड क्वीन ऑफ कप्स। ये इंसान इन इमोशंस को अंडरस्टैंड करता है। आप लोग के बीच प्यार है लेकिन अनकन्फेस है, आप लोग के बीच एक कन्फेस नहीं किया गया लव है। यहाँ पर ऐसा लव है जो बस ठीक है आप दोनों लेकर बैठे हुए हैं, उसको डिस्कशन पे नहीं है वो लव। टू ऑफ कप्स है, एग्जिस्ट भी करता है, एक दूसरे का कप एक्सचेंज करना भी चाहते हैं, लेकिन ये पर्सन जैसे कि इसके कंट्रोल में सब कुछ है, इसके अकॉर्डिंगली चीज़ें चल रही हैं, इसके अकॉर्डिंगली चीज़ें चलनी चाहिए। ये वो चीज़, ये वो एक आपके रिलेशनशिप में वो सब कुछ चल रहा है। आपके पर्सन अपने हाथ में चीज़ों को रखना चाहते हैं, ठीक है। किसी तरीके का चेंज का आपके पार्टनर के पास वेट है, आपके पर्सन एक चीज़ों को होल्ड करके बैठे हुए हैं। ये इंसान आपको एक स्पिरिचुअल कनेक्शन या स्पिरिचुअलिटी आपके पर्सन की जैसे कि ग्रोथ होती है आपकी लाइफ में ऐड करने से, आप इसके लक में ऐड करते हैं, जैसे कि इसके लक को सपोर्ट करते हैं। ये आपको होल्ड करके बैठा हुआ है, ये आपको जाने नहीं देना चाहता, इसने आपको होल्ड कर लिया है। जैसे कि आप इसकी लाइफ में ऐड होकर इसका फॉर्च्यून राइज होता है, एक व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जी है, ठीक है। आपके पर्सन को ऐसा लगता है यहाँ पर आप लोग के बीच कुछ ना कुछ है। ये इंसान आपको अगर एक पल भी ऐसा सोचता है अगर आप नहीं हैं या तो लाइफ में नहीं होंगे तो ये क्या आपके पर्सन एक ओवर थिंकिंग में चले जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये इंसान आदी है इस पूरी सिचुएशन का। आपको कहे या ना कहे या आप उसको बताएं ना बताएं, इंसान जानता है कि आप दोनों का कनेक्शन कहने वाली बात नहीं है, लेकिन आप दोनों एक दूसरे के लिए हैं इधर, जैसे कि बहुत एक अनकही कहानी है, ठीक है। कन्फेशन नहीं है या तो बताया नहीं है कि शायद ये कहता भी नहीं है आपकी क्या इंपॉर्टेंस है, शायद आप भी नहीं कहते कि इसकी ज़िंदगी आपकी ज़िंदगी में इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, आप इसको कितना चाहते हैं। आपने भी शायद कभी एक्सप्रेसिव नहीं हुए हुए आप, ठीक है। ये चीज़ें हैं आप लोग के बीच।
सिंगलहुड पे काम कर रहे हैं आप दोनों इस वक्त, सिंगल इंडिपेंडेंट एनर्जी पे वर्क कर रहे हैं, जो कि आप लोग के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन आपका कनेक्शन बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर के अकॉर्डिंगली चल रहा है, ठीक है। यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है आपके पर्सन के, उसमें आपके पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे हैं न्यू स्टार्ट, एक इमोशनल आप लोग का यूनियन, आपके पार्टनर मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। आपके पर्सन यहाँ पर चाहते हैं आप लोग की भी जब चीज़ें बैलेंस हों, स्टेबल हों, आप लोग अब एक साथ आ जाएँ, चीज़ों को एक बैलेंस कर लें, एक बैलेंस पॉइंट पर लेकर आ जाएँ, और सब चीज़ें खासतौर पर आपके पर्सन के माइंड में ये है हर चीज़ आपके पर्सन के अकॉर्डिंगली हो, ठीक है। प्लानिंग भी इसकी है और सब कुछ जो भी है वो इस इंसान के कंट्रोल में रहे, लेकिन ये चाहता है हर चीज़ इसके अकॉर्डिंगली चले, ठीक है। ये आपको जब अपनी प्लानिंग बताएगा, जब ये इसके पास बिल्कुल क्लियर कट, इसके पास सारे चीज़ें इसके पास प्लान हो चुकी होंगी, ठीक है। ये उस माइंड सेट में है, ओके। आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस इंसान से, आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं? वन मोर शफल, बहुत सारे कार्ड एक साथ आए थे। आप इससे कनेक्टेड हैं, ठीक है। आप इससे जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, आप इसको होल्ड करके बैठे हुए हैं, आप इसको रिलीज़ नहीं करना चाहते या इसको छोड़ना नहीं चाहते किसी भी हाल में। लेकिन आप शो भी नहीं करते, आपने पैशन, आपके अंदर एक पैशन है इस इंसान को लेकर, कह सकते हैं कि आप एक अट्रैक्टेड हैं, पैशन है, एक अटैचमेंट है, आप लोग के बीच एक अट्रैक्शन है आपके, जैसे कि कम्युनिकेशन, ठीक है। आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक कम्युनिकेशन एक्सपेक्ट करते हैं इस इंसान से, ठीक है। बहुत कुछ बोलना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले आप चाहते हैं कि आप लोग के बीच जो है ना, कि ये जो चीज़ें होल्ड की गई है ना, वो बातें आपको कही जाए। बैक ऑफ द माइंड आपकी मैरिज चल रही है, कमिटमेंट चल रही है, एक स्टेबिलिटी चल रही है, ठीक है। आप चीज़ों को आगे बढ़ने का वेट कर रहे हैं, आप इन चीज़ों से कनेक्टेड हैं, आप चाहते हैं इस कनेक्शन की टॉक्सिसिटी रिमूव हो, जो भी टॉक्सिसिटी है वो रिमूव हो जाए। आपके पर्सन यहाँ पर एक साइलेंट एनर्जी में है, ठीक है। बहुत ज़्यादा एक साइलेंट हाई प्रिंसेस की एनर्जी, इंसान हाइड करता है चीज़ें, ठीक है, बताता नहीं है। 10 ऑफ पेंटिकल्स, इस इंसान के पास जो भी प्लानिंग है इस कनेक्शन को लेकर, जो भी क्लैरिटी है, ये आपसे डिस्कशन पे नहीं है, ठीक है। यहाँ पर उस चीज़ को लेकर डिस्कस नहीं कर रहा है, ये क्या सोच रहा है, इसके माइंड में क्या चल रहा है, बहुत साइलेंटली मैनिफेस्ट कर रहा है, बहुत साइलेंटली चीज़ों को एक मैनिफेस्ट करना चाह रहा है इंसान, ठीक है। थोड़ा सा बर्डन सम है कि जो चीज़ मैनिफेस्ट कर रहा है वो होगी नहीं, थोड़ा सा डाउट्स, ठीक है, एक डाउट्स है इसके अंदर। ये इंसान एक बर्डन है इसके अंदर, ठीक है। ये चाहता है चीज़ें ठीक हो जाएं, चीज़ें बैलेंस हो जाएं, लेकिन ये इंसान जो है ना, मैंने कहा ना, विदाउट कुछ आप लोग के बीच जब तक इसके पास कोई प्लानिंग नहीं होगी, जब तक इसके पास कोई क्लैरिटी नहीं होगी, उस चीज़ को लेकर डिस्क्लोज़ नहीं करेगा। आप जिसकी तरफ से कम्युनिकेशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना, जो आप इसके बारे में सोचते हैं, जो आप कम्युनिकेशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो हो नहीं पा रही, वो इसलिए नहीं हो पा रही, आपके पर्सन अपनी लाइफ में से कुछ हील करना चाहते हैं, कुछ चीज़ों को रिमूव करना चाहते हैं, ठीक है। कुछ चीज़ें हैं जो आपके पर्सन चाहते हैं आप लोग के बीच, वो डार्कनेस या वो नर्वसनेस, वो कन्फ्यूजन इस जब ख़त्म हो सकती है, जब आप लोग, आपके पार्टनर की लाइफ में किसी तरीके का स्ट्रेस है, आपके पर्सन किसी तरीके की फेयर से भाग रहे हैं, आपके पार्टनर के अंदर किसी तरीके का डर हो सकता है, ठीक है। ऐसा ना हो कि ख़राब हो जाए, ऐसा ना हो कि कोई और चीज़ ऐसी आ जाए कि जो चीज़ ख़राब कर दे, ठीक है। यहाँ पे आप लोग के रिलेशनशिप में आपके पर्सन होप आपको भी पूरी है, इस इंसान को भी पूरी है, लेकिन आपके पर्सन कुछ गलत नहीं करना चाहते, एक्शन जब लेना चाहते हैं आपके पर्सन, जब श्योर, ठीक है, हर चीज़ क्लियर हो, हर चीज़ यहाँ पर चीज़ें स्टेबल होने के लिए रेडी हो। यहाँ पे एक न्यू साइकिल मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपके पर्सन, इस साइकिल को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं और इस साइकिल को बैलेंस करना चाहते हैं, ठीक है। मतलब कि ये वो वाला इंसान है, ये हारना नहीं चाहता, ठीक है। ये चीज़ों को जब चेंज करेगा, जब इसके ट्रांसफॉर्मेशन, इसके डेथ इन रीबर्थ, ये रीबर्थ जब देगा, जब इसके माइंड में बिल्कुल क्लैरिटी होगी, हाँ सब कुछ मेरे कंट्रोल में है, या सब कुछ मैं यहाँ पर अब मेरे अकॉर्डिंगली चलेगा, ना फैमिली आड़े आएगी, ना कोई फाइनेंसिस, ना कोई प्रॉब्लम, ना कोई इश्यूज़ इसकी लाइफ में क्रिएट होगा, ठीक है। इसकी लाइफ में इसको डर है ये ब्रोकन ना हो जाए, ये इसको डर है ये हर्ट ना हो जाए, इसको डर है कि आउटसाइडर यहाँ पर
चीज़ें ख़राब ना कर दें, ठीक है। अगर ये डिफेंसिव है तो सिर्फ इसलिए जब तक ये स्टक है, जब तक एक आउटसाइडर चीज़ों को ये इंसान सॉल्व नहीं कर ले, ठीक है। आउटसाइडर प्रॉब्लम्स को ये इंसान तब तक स्लो है, तब तक उन सब चीज़ों को बैलेंस ना कर ले, ठीक है। हो सकता है यहाँ पर किसी तरीके के आउटसाइडर इश्यूज़ और प्रॉब्लम हो आप लोग के रिलेशनशिप में, ठीक है। आपके पार्टनर इस कनेक्शन में चाहते हैं, बिल्कुल डेफिनेटली एक न्यू बिगनिंग है, लेकिन ये जो सब कुछ होगा आपके पर्सन के अकॉर्डिंगली होगा। आपके पर्सन चाहते हैं उनके कंट्रोल में रहे, उनके अकॉर्डिंगली सारा रिलेशनशिप चले, तो वेल एंड गुड, ठीक है। वो अपने तरीके से हर चीज़ को टैकल कर लेंगे। वो चाहते हैं बस पेशेंस रखें आप और ट्रस्ट, ठीक है, डिवाइन पे ट्रस्ट करें। थ्रोट चक्र आपके पार्टनर का ब्लॉक है। आपके पर्सन थ्रोट चक्र पे यहाँ पर हीलिंग मतलब कि थ्रोट चक्र यहाँ पर आपको इस इंसान से जो है ना क्लियर कट कुछ सुनने को नहीं मिल रहा। पेशेंस, आप एक पेशेंस की एनर्जी, आपको सब्र रखना बहुत ज़रूरी है इस कनेक्शन में, ठीक है। एक पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। ट्रुथ यहाँ पे ट्रुथ रिवील नहीं है आपके पर्सन की तरफ से, तो डेफिनेटली रिवील नहीं है। ये इंसान क्या सोच रहा है, क्या चाहता है, ये उस चीज़ को बोल नहीं पा रहा। आपके पर्सन का सोलर चक्र यहाँ पर बैलेंस होना चाहिए। आपके पर्सन के अंदर जो भी है एक विजडम से ये इंसान काम लेना चाहता है, ठीक है। ये हड़ाहुड़ी में कोई ऐसा काम नहीं करना चाहता जो इस कनेक्शन में किसी भी तरीके का स्ट्रेस या इसका कोई चीज़ इसकी डिस्टर्ब करे। इस इंसान को थोड़ा सा जैसे कि सेल्फ वर्थ इश्यूज़ हैं या इसको कुछ इस टाइप का है, थोड़ा अपने आप को स्टक और ब्लॉक फील करता है। आपके पर्सन का यहाँ पर हार्ट चक्रा भी हील हो रहा है, एक हार्ट चक्रा हीलिंग वाली एनर्जी। यहाँ पे बैकग्राउंड में आपके पर्सन काफ़ी मेंटली जो डिस्टर्ब रहे हैं ना, आपके पर्सन आप इस जानते हैं यहाँ पर एक विश फुलफिलमेंट करना, एक डार्कनेस से बाहर निकल रहा है ये इंसान, ठीक है। उसके लिए ज़रूरी है आपके पार्टनर को विश फुलफिलमेंट करनी है, तो इस कनेक्शन में मेहनत करनी पड़ेगी। बहुत सारी मेमोरीज है जो आप लोग की एक साथ क्रिएट हुई हुई है, लेकिन आपके पर्सन एक विजडम या तो कोई एडवाइस कर रहा है या आपके पार्टनर खुद चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ रहे हैं, ठीक है। मटेरियलिस्टिक चीज़ों पे काम कर रहे हैं, फाइनेंसेस पे बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे हैं। द वेटिंग गेम, आपके कनेक्शन में एक स्ट्रॉन्ग एक वेटिंग गेम चल रहा है, विक्ट्री एंड सक्सेस। ये इंसान जब सब कुछ अलाउ करेगा, जब इसको डेफिनेटली पता होगा यहाँ पे सक्सेस है, ठीक है, यहाँ पे आपके पार्टनर को सक्सेस मिल के रहेगी, ठीक है। तो इस वीडियो को यहाँ पर रखते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।